हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट जैकेट की कटिंग करेंगे, जो शॉर्ट ब्लेजर होता है। एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और रिक्वेस्टेड वीडियो पे मैं ये शॉर्ट जैकेट की कटिंग आपको सिखा रही हूँ, ड्राफ्टिंग और कटिंग। उस रिक्वेस्ट में उनका एक क्वेश्चन भी है, जो मैंने आपके साथ ये चार्ट शेयर किया था। आप मैं हर वीडियो में चार्ट दिखा रही हूँ, तो आई होप आपके पास भी ये सेव होगा। तो उनका क्वेश्चन है कि मैम, इसमें आपने बताया कि किसी भी साइज में शोल्डर, आर्म होल, नेक विड्थ हम निकाल सकते हैं, चाहे फिर नेक हमारा छोटा रहे, डीप में रहे, कैसे रहे। अगर हम इसमें जैकेट में जैसे कोट कॉलर टाइप नेक कट करते हैं, तो क्या वहाँ ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, फॉर्मूला काफ़ी हद तक ये आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ये हमारा स्पेशली डीप नेक के अकॉर्डिंग है। डीप नेक हमारा कितने से स्टार्ट हो जाता है? 4 इंच से ज़्यादा जो भी हम नेक बनाते हैं वो हमारा डीप में जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी कि क्या आप इस फॉर्मूले को अपने जो बंद वाला नेक होता है, हमारा कॉलर टाइप नेक होते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो उनका ये क्वेश्चन है और एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो इसकी हम फ्रंट वाले पार्ट की और बैक वाले पार्ट की, साथ ही साथ इसमें कॉलर किस तरीके से कट करते हैं, कोट कॉलर, तो वो हम सीखने वाले हैं। और कॉलर भी हम जो हमारा कोट कॉलर होता है वो हम कपड़े पे ही कट करेंगे। तो यहाँ मैंने ड्राफ्टिंग के लिए अस्तर का फैब्रिक ले लिया है, आप पेपर पे पहले कट कर सकते हो। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम अपने मेजरमेंट की। तो यहाँ हमारा शॉर्ट जैकेट का मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है। देखो, जो ये जैकेट होती है शॉर्ट वाली, ये हमारी जो कमर वाला पार्ट होता है उससे थोड़ा नीचे होता है। जहाँ हम अपना प्लाजो पैंट वगैरह पहनते हैं, उस कमर से थोड़ी ऊपर होती है। तो इसका मीडियम साइज होता है। तो यहाँ जो मेरी लंबाई है वो 18 इंच है, और कुछ ये हाइट पे भी डिपेंड करती है। शोल्डर 14.5 है। शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट हमारा 10 इंच है। एपेक्स टू एपेक्स है, चेस्ट जितनी भी चेस्ट होती है उसका 10वां भाग लेते हैं। चेस्ट या मैं स्टैंडर्ड साइज बता रही हूँ, 36 का साइज बता रही हूँ। अगर आप बॉडी पे मेजरमेंट लोगे, फिर आपको यहाँ पे लूजिंग ऐड करके उसकी कटिंग करनी है। एक वीडियो में स्पेशल ऐसी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बॉडी पे मेजरमेंट लेके किस साइज में हमें कितनी कितनी लूजिंग लेनी होती है, डीप नेक में, शॉर्ट नेक में और कॉलर वाले में। तो वो मैं एक वीडियो में आपको पूरा क्लियर करूंगी। यहाँ चेस्ट 36 है, कमर यहाँ पे 30 है। स्लीव्स यहाँ लॉन्ग में है, इसमें 21 और 9 स्लीव्स की वीडियो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, वहाँ मैंने पूरा डिटेल में स्लीव्स की कटिंग बता रखी है। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम फ्रंट, बैक और कॉलर की कटिंग सीखने वाले हैं। तो ये मेजरमेंट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ हमारा जो शोल्डर है वो 14.5 है। क्या हम इस फॉर्मूले को अपने कोट कॉलर ब्लाउज, ये जैकेट में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ देखो, जब भी हमारा 14 और 15 का शोल्डर रहेगा तो उसमें हमें -2 करना होता है। 16 का शोल्डर रहता है तो वहाँ हमें -1 करना होता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसमें ये वाले फॉर्मूलों को अप्लाई करें तो यहाँ देखो, नेक डीप कॉलर वाले में हमारा फ्रंट का नेक ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच का होता है, तो वो कोई नेक डीप नहीं है। फिर भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ मेरा फ्रंट नेक की चौड़ाई हम चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। नेक की लेंथ हम 2.5 रखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज है। तो 2.75 में से -2 करेंगे, क्योंकि हमारा जो शोल्डर है वो 14 और 15 के बीच में है। तो यहाँ माइनस हमें 2 करना है, हमें मिला है 0.75। अब 0.75 को मल्टीप्लाई करना है हमें 0.25 से, तो यहाँ हमें निकल के आ गया 0.18। अब यहाँ आप देख सकते हो, जब 0 स्टार्टिंग में आ रहा है, कॉलर का जब भी हम नेक बनाएंगे तो उसमें से हमें कुछ भी माइनस नहीं करना होता है। कोई नाक के बराबर है इसमें, तो ये हमें माइनस नहीं करना होता। अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो जो हमारा कॉलर होता है उसमें खिंचाव बनता है। डीप नेक अलग तरीके से होता है, हमारा कॉलर हमारा बिल्कुल पैक टाइप में होता है। तो यहाँ हमारा 0.18, देखो 0.25 हमारा ये होता है। इससे भी 1 पॉइंट कम होता है हमारा, तो ये नाक के बराबर है बिल्कुल। आप ना भी करोगे तो भी यहाँ हमारा कॉलर एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स शोल्डर की बात। तो शोल्डर का ये जो फॉर्मूला है, ये आप कब अप्लाई करोगे? जब आपका नेक यहाँ पे 4 इंच से ज़्यादा डीप में रहेगा। 4 इंच से 11 हो, 12 हो, 13 हो, जितना भी आपका डीप नेक रहेगा यहाँ पे, तब आप इसको अप्लाई करोगे। अभी देखो, मैंने आपको कॉलर के लिए भी बता दिया है, बिल्कुल नाक के बराबर आता है, तो वो माइनस नहीं होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपने आर्म होल पे। तो यहाँ आर्म होल में आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मैंने 3 केसेस आपको ऐसे बताए हैं जिसमें हमारा छोटा नेक भी है, जैसे 0 नेक होता है, जिसमें हमारा मीडियम नेक भी है जो 6 से 9 इंच का होता है, जिसमें हमारा फुल डीप नेक है जो 10 इंच से 13-14 तक का नेक होता है। अब इसमें हम पीछे का नेक देखें, आर्म होल की कटिंग हमेशा हमारे पीछे के नेक को देख के होती है। तो पीछे का नेक जब भी हम कॉलर को बनाते हैं तो बिल्कुल छोटा होता है, 1 इंच या 1.25 इंच होता है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट केस में ही आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। तो यहाँ हम अपने
आर्म होल के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूले को आप छोटा नेक बनाइए, डीप नेक बनाइए, मीडियम नेक बनाइए, तो ये तीनों केसेस आपके सेम वहाँ पे अप्लाई होंगे। तो आर्म होल का आपका समझ में आ गया। शोल्डर का आप कॉलर वाले में नहीं कर सकते हो, ये वाले फॉर्मूले को 4 इंच से जैसे डीप नेक होगा तो वहाँ आप अप्लाई करोगे। नेक की चौड़ाई की बात करें तो ये नेक की चौड़ाई आप अप्लाई कर सकते हो कॉलर वाले में भी। सिंपल कॉलर वाले में आप ये वाला लेके चलोगे तो इससे नेक एकदम परफेक्ट बनता है। तो जब भी हमारा कॉलर का होता है, क्योंकि छोटा नेक होता है आगे से भी पीछे से भी, तो चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें निकालना होता है। तो जितनी भी चेस्ट होती है उसका हमें 12वां हिस्सा यहाँ पे करना है। या फिर ज़्यादातर हमारा जो नेक की चौड़ाई होती है वो 3 इंच या 3.25, अगर हैवी साइज में ज़्यादा बना रहे हैं तो 3.25 आती है, और 40 तक का साइज बना रहे हैं तो 3 इंच तक की हमारी नेक की चौड़ाई निकल के आती है। तो आई होप जिनकी ये क्वेश्चन था उनको ये क्लियर हुआ होगा कि ये साइज इन चार्टों को हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी कटिंग पर। तो यहाँ सबसे पहले हम अपना फ्रंट वाला पार्ट की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। ओपन साइड से हमें इसको लेना है और इसी में हम कॉलर की भी कटिंग करेंगे, जो कॉलर का नीचे वाला पार्ट होता है जो हम पल्टी करते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें 3 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। 3 इंच या 2.5 आप यहाँ पे रखोगे। तो यहाँ मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से हमें ये लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट करना है। अभी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपना शोल्डर, ये लाइन जो हमने खींची इससे बार बार अब हमें सारी मार्किंग करनी है यहाँ पे। तो शोल्डर हमारा यहाँ पे है 14.5, उसका हमारा हाफ आएगा 7.25। 7.25 पे मार्क किया। जब भी कॉलर का रहता है, पैक नेक है पीछे से, तो उसमें हमें मार्जिन भी ऐड करना होता है ½ इंच का, जिसमें हमारी स्लीव्स अटैच होती हैं। ये ½ इंच हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा कॉलर में ज़्यादा खिंचाव ना बने। तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद आएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, जब हम कॉलर बना रहे हैं, मैंने आपको सिखा रखा है बॉट नेक या कॉलर हो तो शोल्डर स्लोप देना होता है, शोल्डर डाउन करना होता है। तो देखिए यहाँ हमारा जितना भी शोल्डर है उसको हमें 12 से डिवाइड दे देना है। तो यहाँ हमारा 14.5 का शोल्डर है, डिवाइड देंगे 12 से तो हमारा निकल के आएगा 1.2, मतलब 2.25 के करीब हमारा यहाँ पे शोल्डर स्लोप आया है। तो 1 इंच में एक लाइन ज़्यादा पे हम मार्क करेंगे। ये मार्किंग मैंने की। अब आते हैं नेक की चौड़ाई। तो यहाँ हमारा जो साइज है वो 36 है, डिवाइड देंगे 12 से तो 3 इंच बनेगा हमारा। तो यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी। शोल्डर हो गया, शोल्डर डाउन हो गया। सिंपल आपको सिर्फ यहाँ पे शोल्डर को डिवाइड देना है 12 से, और यहाँ जब नेक विथ निकालोगे तो यहाँ आपको चेस्ट को डिवाइड देना है 12 से। तो यहाँ मैंने लिख दिया है फ्रेंड्स। ये लाइन को हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। अब आते हैं आर्म होल पे। अब इसमें हम कॉलर बना रहे हैं, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड देंगे 6 से, प्लस करना है हमें यहाँ पे 1 इंच। तो हमारी 36 की चेस्ट है, 6 से डिवाइड देंगे 6 आएगा, प्लस 1 इंच करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। 7 इंच पे मार्क किया फ्रेंड्स। यहाँ से ये लाइन को हमें सीधा करना है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपनी लेंथ पे। तो देखो सबसे पहले हम शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लगाएंगे। तो 10 इंच एपेक्स पॉइंट है, ½ इंच प्लस करके मार्क करेंगे। वेस्ट लाइन लगाएंगे हम अपनी, जैसे हम अपने ब्लाउज की लेंथ लेते हैं तो 14.5, और जैकेट की, शॉर्ट जैकेट की जो टोटल लंबाई है उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ टोटल लंबाई मेरी 18 इंच है, 1 इंच प्लस करके यहाँ मार्किंग करनी है हमें मार्जिन लेकर। ये सभी लाइनों को हमें यहाँ से सीधा कर देना है। अब देखो कॉलर का नेक है, तो जितना हमने यहाँ से लिया है, देखो ये आया हमारा 7.25, 7.25 पे मार्क करेंगे। कॉलर का नेक है, अगर आपका डीप नेक होता तो आप यहाँ से ½ इंच अंदर की साइड मार्किंग करते। कॉलर का नेक है तो हम यहाँ पे 1.25 इंच से लेके 1 इंच अंदर की साइड पे मार्किंग करते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास फ्रंट क्रॉस नहीं है, अगर आपके पास फ्रंट क्रॉस है, जैसे स्टैंडर्ड साइज में हमारा फ्रंट क्रॉस 12.5 या 12 इंच के अराउंड होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से अपने आर्म होल का सेंटर निकालना है। जो भी आपका आर्म होल आया है उसका आपको यहाँ से सेंटर लेना है। अब 12.5 का हमारा हाफ करके आएगा 6.25, और बंद नेक है, पीछे से बंद नेक है, तो इसमें हमें मार्जिन भी लेना है, जैसे हमने अभी शोल्डर पे लिया है। तो इसमें हम ½ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6.75। ये लाइन जैसे हमारी मिलेगी तो यहीं आके ही हमारी ये मिलेगी। तो आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ तक मिलाई है। यहाँ से फ्रेंड्स अब हमारा आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा। आर्म होल हमने ऐसे ड्रॉ किया है। चेस्ट का 4th भाग करेंगे, जितनी भी चेस्ट है उसका हम 4th भाग लेंगे। बॉडी पे मेजरमेंट रहेगा तो आपको यहाँ पे लूजिंग भी ऐड करनी है। मैं स्टैंडर्ड साइज 36 के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग बता रही हूँ। देन यहाँ पे हम 1 इंच का
मार्जिन ऐड करेंगे। जैकेट हो ब्लेजर हो, उनमें हम ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे फिटिंग पॉइंट आ गया। यहाँ से हम अपने आर्म होल की शेप बनाएंगे, दोनों पॉइंटों को मैच करेंगे, सेंटर पॉइंट और अपनी फिटिंग पॉइंट को, और इस तरीके से हमें यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना है। अभी हम लास्ट में आर्म होल भी चेक करेंगे अपना। जब भी हम ब्लेजर जैकेट इस तरीके से बनाते हैं तो नॉर्मल जो हमारे कुर्ती का आर्म होल आता है उससे कम से कम 3 से 4 इंच हमारा इनका आर्म होल बड़ा हो। तो यहाँ जो हमारी वेस्ट है वो 30 की है, बात करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 7.5। 7.5 किया। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखो हमने प्रिंस कट किए, अपना फॉर्मूला अप्लाई करके आर्म होल निकाल लिया। तो प्रिंस कट यहाँ हमने नहीं कट की है, लेकिन यहाँ हम इसको वेस्ट डार्ट में 1 डार्ट का बना रहे हैं, क्योंकि बैक में भी हमारी डार्ट आएगी, फ्रंट में भी अब इसमें छोटी सी एक पतली सी डार्ट डालेंगे। तो वेस्ट का 4th वर्क किया, देन इसमें हमें 1 इंच डार्ट का प्लस करना है और 1 इंच हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है। समझ में आया ना? वेस्ट का 4th वर्क किया, 1 इंच डार्ट का लिया है और 1 इंच हमारा ये मार्जिन हो गया। जो 1 इंच आया है ये फ्रंट में भी डार्ट आ जाएगी, ये हमारे यहाँ पे बैक में भी डार्ट आ जाएगी। अब जितना फ्रेंड्स यहाँ से लिया है हमने, ये आया है यहाँ पे हमारा 9.75। इसमें 1/2 इंच प्लस करके हमें अपनी टोटल लंबाई पे मार्क कर देना है। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 10.25 की। ये मार्किंग को हमें सभी को मिला देना है। यहाँ से हमारी ये जैकेट की फिटिंग हो गई है। एपेक्स पॉइंट पे मार्क करेंगे, 3.6 आता है। एपेक्स टू एपेक्स चेस्ट का 10वां भाग। अब प्रिंस कट बनाते हैं तो इसमें से 1/2 इंच माइनस करके हमें यहाँ मार्किंग करनी होती है नीचे वाली लाइन पे, लेकिन प्रिंस कट नहीं बना रहे, सिंगल डार्ट का बना रहे हैं। तो सेम मार्किंग करनी है हमें तीनों लाइनों पे। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। अब फिर यहाँ से हमने जो 1 इंच लिया है 1 इंच को कवर करेंगे, 1/2 इंच की डार्ट को दोनों साइड पे मार्क करेंगे इस तरीके से। ये वेस्ट तक तो हमारी एकदम ये सीधी आएगी और यहाँ से एपेक्स पॉइंट तक हमारा ये इसमें डार्ट डलेगी इस तरीके से। और देखो आपका कभी कभी यहाँ पे पॉइंट बन जाता है, तो आपको डार्ट को 1/2 इंच नीचे ही एंड कर देना है, तो आपका एपेक्स पॉइंट तक आकर कोई पॉइंट नहीं बनेगा। नीचे की मार्किंग हो गई। अब हम नेक की लेंथ की मार्किंग लेंगे। तो नेक की लेंथ हमारे यहाँ पे 2.75 है। 2.75 पे मार्क करेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे हम यहाँ। ये हमारा नेक की लेंथ और ब्रॉड हो गई। अपना यहाँ पे फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व से हम एक राउंड शेप बनाएंगे नेक में। इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व रखना है, ना ज़्यादा राउंड होना चाहिए ना ज़्यादा इस तरीके से कर्व में होना चाहिए। तो यहाँ हमारा इस तरीके से सेट करना है और यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। नेक हो गया। अब जो हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में लिया है इसमें हम अपना कॉलर की ही कटिंग करेंगे। ऊपर का कॉलर अलग अटैच होगा, नीचे का जो फोल्डेड पार्ट होता है वो हम इसी में कट करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, जो हमारा ये ऊपर से नेक साइड है यहाँ से हम 1.75 या 2 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा पल्टी वाला चाहिए तो आप यहाँ पे 2 इंच लोगे, अदरवाइज यहाँ पे 1.75 हम मार्क करेंगे इस तरीके से। और जो हमारी यहाँ पे वेस्ट लाइन है यहाँ हम 1 इंच का मार्क करेंगे। 1 इंच का मार्क किया, 2 इंच 1.75 ऊपर मार्क किया है, 1 इंच का हमने मार्क किया है। शेपर लेना है, आपको लेग स्केल ले सकते हो, हिप स्केल ले सकते हो। अगर हिप स्केल लोगे तो आपको इसको सबसे नीचे से चेक करना है इस तरीके से। अगर आप ऊपर से रखोगे फिर तो आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा पार्ट कट हो जाएगा, जो शेप नहीं बन पाएगी। लेग स्केल में प्रॉपर होता है ये शेप, लेकिन हिप स्केल में आपका ये नीचे से आपको चेक करना है। रखते हुए आपका एकदम शेप मिल जाएगा जो आपने पॉइंट लगाए हैं। ये मार्क को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा जैसे हम कट करेंगे तो ये यहाँ पलटी हो जाएगा हमारा इस तरीके से। तो ये फ्रंट वाले की मार्किंग हो गई, इसकी मैं यहाँ से कटिंग कर। तो देखिए यहाँ से फ्रंट वाले पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है इस तरीके से। नेक को भी हम यहाँ से कट करेंगे। नेक कट हो गया। अब फ्रेंड्स ये फ्रंट वाला हो गया। अब इसके बाद हमें अपने बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है, तो वो फोल्डेड साइड से कट करना है। फोल्डेड पार्ट को हमें अपनी साइड बिछा के रखना है। अब जो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को कट किया है, ये वाला पार्ट, इसकी जो ये लाइन हमने स्ट्रेट ड्रॉ की है, ये लाइन को हम अपनी फोल्डेड साइड पे रखेंगे, बिल्कुल मैच करते हुए, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखो ऊपर से भी मैच हो रही है, नीचे से भी मैच हो रही है। अब फ्रेंड्स जब भी हम कॉलर बनाते हैं तो उसमें हमें बैक वाले पार्ट को उठा के कट करना होता है, फ्रंट वाले को डाउन में कट करना होता है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो फ्रंट में हमने शोल्डर स्लोप दिया था वो 1 इंच में 1 लाइन ज़्यादा, तो 1 इंच में 1 लाइन ज़्यादा पे हम बैक वाले को उठा के कट करेंगे। यहाँ से शोल्डर बन जाएगा, आर्म होल शोल्डर पॉइंट। ये 1
1 इंच में एक लाइन हमने उठा दिया, सेम हम यहाँ से उठाएंगे इस तरीके से, और फ्रंट से भी हमारा ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे। पहले हम नेक की चौड़ाई को करेंगे, यहाँ से ये हमारा क्रॉस में हो जाएगा और यहाँ से हमारी ये लेंथ हो जाएगी। तो हमेशा जब भी हम कॉलर बनाते हैं तो बैक वाले को हमें उठा के कट करना होता है। ये हमारा यहाँ से फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा यहाँ पे बैक वाला पार्ट है। अब देखिए यहाँ से हमने अपने फ्रंट क्रॉस को 12.5 के अकॉर्डिंग कट किया था, तो इसमें हमारा बैक वाला क्रॉस 13 इंच है। 13 का हाफ करेंगे 6.5 आएगा। हाफ इंच में इसमें मार्जिन लेना है, जैसे क्योंकि बैक का नेक बिल्कुल 0 है, तो यहाँ से हमारा 7 इंच आएगा। 7 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपका बैक क्रॉस ज़्यादा है तो आपको बाहर की साइड ही मार्किंग करनी है। ये जो मार्किंग आई है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपना फ्रेंच कर्व रखेंगे सेंटर पॉइंट और फिटिंग पॉइंट पर। ये हमारा यहाँ पे बैक की मार्किंग हो जाएगी। ऊपर से देखो मैच हो रहा है, सेंटर पॉइंट मैच हो रहा है, फिटिंग का पॉइंट मैच हो रहा है। ये लाइनों को मैच करते हुए हमें अपने बैक आर्म होल को ड्रॉ करना है। बाकी की कटिंग हमें नीचे से सेम लेनी है, क्योंकि हमें बैक में भी डार्ट डालनी है, फ्रंट में भी डार्ट डालनी है। बस ऊपर से आपको बढ़ाना है। यहाँ से हम नेक की लेंथ लेंगे 1.25 पे मार्क किया। फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पे अपनी नेक की शेप बनाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे बैक वाला पार्ट ड्रॉ हो गया है। इसकी मैं ऐसे कटिंग करूंगी। तो देखिए यहाँ से हमारी बैक वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। ये मैं साइड में करूंगी। अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स हम एक छोटा सा कट लगाएंगे, जो हमारा फिटिंग वाला मार्क है। अब यहाँ से हम अपने एक बार आर्म होल को चेक करेंगे, क्योंकि इसके लिए देखो आपको क्या करना है। यहाँ से जैसे हम नॉर्मली अपनी कुर्ती को जॉइंट करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इन पार्ट को रख देना है इस तरीके से। कॉलर का होता है बिल्कुल ये लाइन से हमें चेक करना होता है। अगर यहीं डीप नेक होता तो हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के तब अपने आर्म होल को चेक करेंगे। तो यहाँ से देखो इंच टेप को हमें बिल्कुल राउंड शेप में ही रखते जाना है इस तरीके से। तो देखिए फ्रंट का 8.5 है हमारा, यहीं से ही हम अपने इंच टेप को राउंड में रखेंगे इस तरीके से। तो जो हमारा नॉर्मल शोल्डर आर्म होल होता है 16, उससे हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा आया ही है। तो आपका 2, 3, 4 इंच एक्स्ट्रा आना ही चाहिए। 4 इंच तक आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो आपका एकदम यहाँ पे परफेक्ट बनेगा। बट कहने का मतलब ये है कि आपको नॉर्मल कुर्ती की तरह आपको यहाँ पे आर्म होल नहीं रखना है, थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। और एक आपको बैक वाले को उठा के कट करना है, फ्रंट वाले को आपको डाउन में कट करना है। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। अब देखो यहाँ हम कॉलर की भी एक बार मेजरमेंट लेके कॉलर की कटिंग सीखेंगे। देखो मैं इस तरीके से बंद कर देना है। अब देखो हमारा कॉलर की लाइन ये है, यहाँ से हमारा कॉलर इस तरीके से फोल्ड होगा। ये हम अपनी वेस्ट लाइन तक करेंगे, क्योंकि फ्रंट से ये ओपन है हमारी, इस तरीके से होगा। तो कॉलर हमारा कहाँ से ज्वाइंट होगा, जो हमने स्ट्रेट लाइन खींची थी यहाँ से हमारा कॉलर ज्वाइंट होगा। तो यहीं से ही हम इसकी चेक करेंगे। तो इस तरीके से हमें इंच टेप को रखना है, राउंड में कॉलर को अपने को चेक कर लेना है। तो यहाँ हमारा कॉलर आ रहा है 8.5 का, इसका हमें यहाँ से डबल करना है। तो टोटल कॉलर हमारा यहाँ पे कट होगा 17 इंच का। तो चलिए अब हम अपने कॉलर की भी कटिंग करना सीख लेते। तो देखिए सबसे पहले हमें एक कपड़ा लेना है, जिसमें भी हम बना रहे हैं उसको डबल फोल्ड कर लेना है। नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नॉर्मली हमारा जो कोट कॉलर की लेंथ चौड़ाई होती है वो हम 2.5 लेते हैं, तो 2.5 पे मार्क करना है। 2.5 पे मार्क किया। यहाँ से ये लाइन को हमें सीधा करना है। अब जितना हमारा कॉलर टोटल जैसे 17 कॉलर है, उसका हाफ हमारा 8.5 आया है, तो 8.5 पे मार्क करेंगे हम। ये लाइन को हम यहाँ से एकदम सीधा करेंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारी नीचे की हमने लाइन खींची है, यहाँ से हमें 1 से 1.5 इंच इसको उठाना। जितना आप उठाओगे 1.5 इंच तक आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे 1.25 पे मार्क करूँगी। 1.25, 1 इंच, 1.5 तक आप इसका मार्क कर सकते हो। और जो हमारा यहाँ पे फोल्डेड साइड है, ये हमारा बैक में आता है, तो यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे, क्योंकि हमने नेक की चौड़ाई भी इस तरीके से ही ली है। तो 3 इंच पे मार्क किया। यहाँ से हम ये शेप बनाएंगे, अपने फ्रेंच कर्व से बना सकते हो आप यहाँ पे। तो ये लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ से हमारी ये शेप आ गई। अभी देखो हमने नॉर्मली उठाया है, जैसे हम अपने फ्रंट बैक पार्ट को उठा के कट करते हैं, वैसे हमें कॉलर को उठाना है। अब फिर से हम यहाँ से अपना कॉलर चेक करेंगे। तो 8.5 है, 8.5 को हम इस तरीके से रखेंगे और राउंड में इसी लाइन पर हम अपने
कॉलर की चेक करेंगे तो यहाँ मेरा ये 0.25 का गैप मिला है। आप किसी भी साइज में आप देखोगे तो आपको यहाँ 1/2 इंच या 0.25 का गैप मिलेगा। तो यहाँ से हमें ये लाइन को इस तरीके से रखना है। अब देखो यहाँ से कितना है हमारा 2.5, यहाँ से आप 2.5 भी रख सकते हो, 2 इंच भी ले सकते हो। आपको फ्रंट से कम चौड़ा चाहिए तो आप यहाँ पे कम कर सकते हो। तो यहाँ मैं 2 इंच ले रही हूँ। यहाँ से ये लाइन को हम इस तरीके से यहाँ तक मिलाएंगे। तो ये हमारी कॉलर की ड्राफ्टिंग हो गई है। इसकी हम यहाँ से कटिंग करेंगे। अब देखो कई बार यहाँ से भी हमारी जो शेप होती है वो बेकार हो जाती है। तो यहाँ से हमें एक बार अपनी शर्ट के साथ इसको चेक करना है, जो हम शॉर्ट जैकेट बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा कॉलर इस तरीके से ये पलटी होगा, यहाँ तक हमारा पलटी में जाएगा। ये इस तरीके से पलटी में जाएगा। अब यहाँ से हमारा ये कॉलर इस तरीके से स्टिच हो जाएगा। इस तरीके से ही होगा हमारा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे देख लेना है कि हमारा कॉलर किस शेप में बन रहा है। या तो आपका इस तरीके से बना सकते हो आप यहाँ पे, इसमें और भी आपको शेप डालनी हो, जैसे राउंड शेप हो गई, कैसी भी आप यहाँ पे इसमें शेप बना सकते हो। इस तरीके से जैसे नीचे वाले पार्ट में भी आप यहाँ पे राउंड शेप बना सकते हो और ऊपर वाले पार्ट में भी आप यहाँ पे राउंड शेप बना सकते हो। तो राउंड वाला भी कॉलर अच्छा लगता है। इस तरीके से आप वी शेप वाला भी यहाँ पे कॉलर बना सकते हो। तो ये हमारी पूरी शॉर्ट जैकेट की कटिंग हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। स्लीव्स की कटिंग आप मेरी वीडियोज़ में देख सकते हो। हाँ, मैंने इसकी कटिंग सिखा रखी है। तो इसमें कोई भी डाउट आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।